टाटा आईपीएल 2026 आज का मुकाबला। एक तरफ होगा इंडियन कैपिटल तो दूसरी तरफ होगा वो मेहमान नवाजियों वाला कैपिटल, यानी एक तरफ है लखनऊ दूसरी तरफ है दिल्ली। अब कौन पड़ेगा किस पे भारी, किसका बस्ता बैंड बजा, ये होगी देखने वाली बात। और दोनों ही टीमें है बड़ी खास, क्योंकि एक ने दिल्ली को छोड़ा तो दूसरे ने लखनऊ को छोड़ा, और अब एक ने लखनऊ को पकड़ा है तो दूसरे ने दिल्ली को पकड़ा है। कौन पड़ेगा किस पे भारी, किसका बजता है बैंड बाजा, ये पकड़ा पकड़ी, कौन जीतता है, होगी देखने वाली बात। यू आर लिस्टिंग पॉडबीन प्रेजेंट्स हैशटैग आस्ताविश इन एसोसिएशन विद क्रिकेट इनसाइड क्रिकेट सर्कल क्रिकेट कैनन में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है हैशटैग आस्ताविश के एपिसोड में स्वागत है। और पहले बात कर लेते हैं भैया दोनों ही टीमों के प्रोबेबली प्लेइंग 11 की। तो उसके लिए हमारे पास क्या है भैया, पहले दिल्ली कैपिटल्स की कर लेते हैं चर्चा कि इनकी 11 क्या होने वाली है। बिकॉज इनकी 11 बनाना भी बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि किसको आप बाहर बिठाओगे किसको आप अंदर लोगे, इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तो फिर दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 किस तरीके से रहने वाला है उसके ऊपर कर लेते हैं चर्चा। तो फिर मुझे लगता है कि वहां पे ओपन करते नजर आएंगे पृथ्वी शॉ, साथ में होंगे केएल राहुल। नंबर 3 पे आपके नीतीश राणा आ जाएंगे। 4 नंबर पे माइट बी यू कैन टेक अक्षर पटेल एज अ फ्लोटर। 5 पे स्टब्स, 6 पे मिलर, 7 पे आशुतोष, 8 पे विपराज, 9 पे कुलदीप, 10 पे लुंगी और 11वीं नंबर पे आकिब नबी, जो कि अपना डेब्यू कर सकते हैं। देन नटराजन कैन बी द इम्पैक्ट प्लेयर फॉर देम। मुकेश चौधरी के फिटनेस के ऊपर अभी तक कोई वो आया नहीं है। तो ये होने वाली है 11, क्योंकि पृथ्वी शॉ के साथ ही ओपन करना चाहना चाहिए एंड दे कैन गो विद अगर आप देखें तो कितने ओवरसीज हो गए, ओनली 3। तो उसके बाद एक ऑप्शन बनता है आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर का, जो कि यू कैन बहुत सारे लोगों को यूज कर सकते हैं। पतो निशंका को भी यूज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट देयर फॉर दिल्ली कैपिटल्स। तो फिर बट एक जो बेस्ट 11 की हम बात करें तो फिर ये होने वाली है। अब बात करें दिल्ली कैपिटल्स के साथ जो खेलने वाली है सामने लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, टॉप 4 में 3 ओवरसीज। एमएनएम की जोड़ी यानी कि मिचेल मार्श के साथ होंगे एडन मार्करम। नंबर 3 पे एक भारतीय लेफ्ट हैंडर ऋषभ पंत। 4 नंबर पे निकोलस पूरन। ये हो गए आपके टॉप 4 में 3 ओवरसीज। 5वें नंबर पे आ जाते हैं आपके पास वी कैन से आयुष बदोनी। 6 पे अब्दुल समद, 7 पे शाहबाज अहमद। 8 नंबर पे कौन है भाई, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि अच्छा एक सेकेंड, अब्दुल समद हो गए तो मिचेल मार्श, एडन मार्करम, नंबर 3 पे ऋषभ पंत, 4 पे पूरन, 5 बदोनी, 6 पे अब्दुल समद, 7 नंबर पे आपके पास आ जाते हैं शहबाज अहमद, 8 नंबर पे दिग्वेश राठी, 9 नंबर पे मोहम्मद शमी, 10 नंबर पे आवेश खान, 11वें नंबर पे ऑनरिक नोकिया। दिग्वेश राठी, मयंक यादव को भी आप ले सकते हैं, प्लस लेंगे नहीं पता नहीं, हिम्मत सिंह है ना यार, सॉरी हिम्मत सिंह भी तो है इनके पास, सॉरी तो यू कैन गो विद हिम्मत सिंह ऑल्सो। फिर मोहम्मद शमी आपके एक और प्लेयर हो जाएंगे। आई मीन लुकिंग गुड आउट देयर, बट थोड़ा सा इन एक्सपीरियंस, लोअर मिडिल ऑर्डर, वहां फंस सकती है टीम देखा जाए तो। अब चलो बात कर लेते हैं भैया टॉकिंग पॉइंट नंबर 2 पे, यानी कि दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो कि हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बैटिंग बात करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है इस टीम की, तो इस टीम के पास है सबसे बड़ा स्ट्रेंथ केएल राहुल का। ये टीम केएल राहुल के इर्द गिर्द चलेगी, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि जिस तरीके से सामने अपनी जो टीम का अटैक है दिल्ली का, सारे के सारे जो है वो अटैक करने वाले हैं, चाहे वो निशंका हो या पृथ्वी शॉ जो भी है। साथ
I think it's a better option to go with Nisanka because Nisanka कैन बी द स्टेबलाइज प्लेयर कि वो कैसे भी विकेट पे खेल लेता है बिकॉज he's playing lot of cricket in श्रीलंका जहाँ पे गेंद फंस के आता है एंड लखनऊ इज दैट काइंड ऑफ विकेट टू प्लस दूसरी चीज जो कि निशंका के साथ ये कर सकती है कि विकेट थ्रो नहीं करते, ये बड़े रन बनाते हैं और इसी वजह से हमने देखा है कि निशंका को, तो फिर निशंका कैन बी इन द प्लेइंग 11 फॉर दैट और श्योर वो 4 ओवरसीज इनके भी हो गए, 4 ओवरसीज इनके भी हो गए. आई मीन who can be the player. बट स्ट्रेंथ की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो केएल राहुल, इनके इर्द गिर्द वो टीम चलेगी और वो एंकर वाला रोल प्ले करेंगे. वो स्ट्राइक रेट जब मर्जी वो चेंज कर सकते हैं बिकॉज एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में अभी इस समय केएल राहुल, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ नंबर 2 इस टीम की बॉलिंग. अगर आप देखें तो इनके पास ऑप्शन अगर नटराजन का ऑप्शन है, मुकेश कुमार का ऑप्शन है, साथ में दुश्मन चमीरा भी है. उसके अलावा जो 11 के हिस्सा होने वाले हैं आपके पास कुलदीप यादव, लुंगी सांगी एनगीडी, विपराज निगम, अक्षर पटेल. सो दे हैड 3 ग्रेट स्पिनर्स एंड 3 पेसर्स ऑल्सो. तो फिर और क्या चाहिए भैया टीम में. अगर आप बतौर बल्लेबाज टीम हो या फिर बतौर टीम हो, आपके पास 7 बॉलिंग के ऑप्शन थे, एज मेनी एज 7 बॉलर्स, व्हाट यू वांट अदर देन दैट. तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इस टीम का. स्ट्रेंथ नंबर 3 क्या है, इस टीम का जो कप्तान है, आई मीन अक्षर पटेल, द मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन फॉर दिल्ली कैपिटल्स. और या फिर कोई भी फ्रेंचाइज का अगर आप देखें, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे यार इस चीज का, बहुत वेट किया, बहुत मेहनत के बाद इनको ये सम्मान मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा. तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है. अब अगर वीकनेस की बात करें तो वीकनेस क्या नजर आती है. सी एज सच कोई वीकनेस नजर आती नहीं है एज कम्पेयर टू लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि दे हैड कवर ऑल देयर बेसिस आउट देयर. डेथ बॉलिंग ऑल्सो लुक गुड दिस ईयर. लुंगी संगी एनगीडी जो कि एक अच्छा उनका वो डिपिंग स्लोअर वन है. उसके अलावा आप got कुलदीप यादव, then Natarajan if you got in the impact player, lot of options out there. So डेथ की तो कोई समस्या नजर आ भी नहीं रही है. पर आकिब नबी जो कि नई गेंद के साथ काम कर सकते हैं, लुंगी एनगीडी के साथ नटराजन जो है वो पुरानी गेंद के साथ काम कर सकते हैं. अक्षर पटेल कैन बी द स्टार्टिंग ऑफ द पावर प्ले. बीच के ओवर संभालने के लिए कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, विपराज निगम है. देयर आर गुड ऑप्शंस. सो बॉलिंग भी थॉट है, बट थोड़ी सी डेथ बॉलिंग की एक समस्या मेरे को लग रही है बिकॉज आकिब ने भी हमने देखा है नई गेंद से अच्छा काम करते, पुरानी गेंद से अब तक उतना खास देखा नहीं है. व्हाइट बॉल के अंदर, रेड बॉल के तो मास्टर है, वो नई गेंद से चाहे पुरानी गेंद से, पर ये सफेद गेंद है एंड इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस आउट देयर फॉर हिम. दूसरा लुंगी एनगीडी, और अगर तीसरा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे वो आते हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर नटराजन अगर नहीं खेलते मुकाबला तो फिर ये टीम डेथ बॉलिंग में फंस जाएगी. अब बात कर लेते भैया लखनऊ सुपर जायंट्स की. लखनऊ का स्ट्रेंथ क्या है, इस टीम का बॉलिंग है. बिकॉज सी दिग्विजय राठी के साथ होंगे शाहबाज अहमद, स्पिन आपने सॉर्टेड आउट कर लिया. शाहबाज अहमद इज नॉट अ बैड प्लेयर एट ऑल. सम स्पिन ऑफ आयुष बदोनी वी कैन गेट, वहाँ पे आपके पास स्पिन का विकल्प भी मिल जाता है आयुष बदोनी के यहाँ से भी. तो फिर गेंदबाजी अच्छी नजर आ रही है गेंदबाजी इस टीम की. फिर उसके साथ साथ गेंदबाजी में आपके पास शमी है, मयंक यादव की वापसी होगी जो कि इस विकेट पे काफी इफेक्टिव रहने वाले हैं. साथ में ऑनरिक नौकिया, पेस बॉलिंग बैटरी एकदम चार्ज है, पर डिस्चार्ज होने में भी ज्यादा समय लगता नहीं है ना, क्योंकि कई बॉलर्स ऐसे होते हैं जो तेज गति के डालने की वजह से सिर्फ मार ही मार खाते हैं. तो फिर ये बहुत बड़ा मतलब हालांकि है, बट स्ट्रेंथ तेज गेंदबाजी इस टीम की बहुत शानदार है. गेंदबाजी का डिपार्टमेंट. दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, बैटिंग. टॉप 4 जो है ना इस टीम के, मतलब मजेदार रहती है. और वो टॉप 4 ही कोशिश करेंगे कि वो 90% ऑफ द गेम को चलाए, क्योंकि वो जो बॉटम 3 है, वो चाहे वो अब्दुल समद हो चाहे आयुष बदोनी के ऊपर आप फिर भी इतना रिलायबल हो सकते हो, बट
You can't rely on Imad Singh, then Abdul Samad और शाहबाज अहमद, इनके ऊपर आप इतना रिलाय नहीं हो सकते। और फिर नीचे तो बैटिंग भी नहीं है ना, तो फिर यहाँ एक वीकनेस मतलब है, पर टॉप 4 मजा आते हैं। और तीसरा जो स्ट्रेंथ है इस टीम का, वो इस टीम की मैं कहूँगा माइट बी फील्डिंग साइड। इट्स अ गुड साइड, क्योंकि साइड ऑफ फील्डिंग बहुत दम लगा के रखते हैं। अब अगर वीकनेस की बात करें तो फिर वीकनेस अगेन जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, या फिर वो जो कह सकते हैं 6, 7, 8, वो बिल्कुल थोड़ा खाली सा नजर आता है, क्योंकि इनके ऊपर आप इतना रिलाय नहीं हो सकते। दूसरा, इस टीम की डेथ बॉलिंग इस टीम की बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज शमी इज नॉट अ गन डेथ बॉलर, ऑल्दो ही इज, बट हाउ मच हाउ गुड ही इज इन फिटनेस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट आउट देयर। मतलब विकेट निकाली ऐसी बात नहीं है, पर अदर देन दैट दे डोंट हैव। नौकी अगर तो मैं गिनता भी नहीं है तो फास्ट बॉलर के तौर पे, तो आता है बट्टा फेंकता है, मतलब बट्टा नहीं, तेज फेंकते की कोशिश करता है और बाउंड्री लग जाती है। तो वहाँ पे एक वीकनेस है, बाकी और कुछ समस्या नजर आती नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रिडिक्शन की। बाबा जी कमाल कर दिया आपने, शुक्रिया बेटा, आपकी तो दो प्रिडिक्शन सही हो गई दोनों दिन में, वेल डन। अच्छा बाबा जी, ये वाले मैच का बता दीजिए ना। तो बेटा, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो मुझे मुकाबला दिख रहा है, वो मुकाबला दिख रहा है मेरे को ऐसा कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करेगी, क्योंकि लखनऊ का मौसम जो है वो बड़ा अच्छा है। साथ में शाम के टाइम पे विकेट ठंडा होएगा तो बैटिंग के लिए अच्छा रहेगा विकेट, बट वैसा विकेट भी नहीं है कि आप 200 प्लस जाओ। तो जो टीम टॉस जीते पहले बॉलिंग कर लीजिए। दूसरा, 160 से 180 के बीच में आप पहले देखिए, और उसके बाद वो 180 से 200 अपने आप बन सकते हैं, because of the firepower you have. Last but not the least, it's Delhi Capitals who is winning this game and start the tournament with a win, for a simple reason कि इनके पास बेटर रिसोर्सेज इन बॉलिंग के अंदर, वही कंपैरिजन में। और क्योंकि ये साइड बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी है, तो कुलदीप यादव, विराट निगम, अक्षर पटेल, तीनों को बहुत मदद मिलने वाली है। अब देखते हैं कौन पड़ता है, किस पे वाली किसका बचता है, बैंड बजा, ये तो होगी देखने वाली बात। और अब बात करते हैं भैया की बैटल्स की, जो इनकी टॉकिंग पॉइंट नंबर 4। तो की बैटल्स कौन कौन होने वाले इस मुकाबले के लिए? सी, निकोलस पूरन के सामने होंगे कुलदीप यादव और विराट निगम, राधा वीकेंड से विराट निगम एंड कुलदीप यादव बोथ। तो निकोलस पूरन वर्सेस कुलदीप एंड विराट। दूसरा, आई मीन दूसरा मैं कहूँगा वहाँ पे जो बहुत जबरदस्त मुकाबला मेरे को नजर आता हुआ दिखता हुआ, मोहम्मद शमी के सामने होंगे, आई मीन दिल्ली के ओपनर्स, खाफिया निजाम का या फिर पृथ्वी शॉ। वो बैट पैड के बीच में गैप बनता है, वहां पे वो फंस सकते हैं, और वो फंसा सकते हैं मोहम्मद शमी। इतनी कलाइया है उनके पास, और कला भी है, कलाकार भी है। और एक और मैं कहूंगा यार कि दिग्वेश राठी के सामने, या डेविड मिलर या क्रिस्टन सर्फ, आई मीन इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये 3-4 कुछ की बैटल्स है जो देखने में मजे आएंगे। तो फिर लेट्स सी कौन पड़ेगा किस पे वारी, किसका बचता है बैंड बजा। आपको ये एपिसोड कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो नोटिफिकेशन के लिए। बहुत मजे आएंगे, आने वाले एपिसोड और भी शानदार है।